Contract Lover Season 2 Episode 13। अब तक आपने देखा कि अथर्व अपनी सारी फीलिंग्स शिवानी को बता उससे दूर जा रहा होता है। तभी शिवानी को अभय और उसके पीछे आते गुंडे दिखाई देते हैं और उनकी बातें सुन शिवानी समझ जाती है कि वो गुंडे शिवानी को पकड़ने आए हैं। अब आगे। इससे पहले ये लोग मुझे पकड़े, मुझे यहाँ से भागना होगा। शिवानी तेजी से दूसरी ओर भागती है तो अभय पीछे से आवाज लगाता है। अभय कहता है, बेवफा शिवानी, मुसीबत आते ही अकेला छोड़ मुझे अकेले अकेले भाग रही हो। गुंडे शिवानी की ओर डंडा फेंकते हैं जो शिवानी के पैर में जाकर लगती है और वो गिर जाती है। गुंडे के पास आते ही शिवानी उनसे कहती है, देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे पकड़कर आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा पूरा खानदान गरीब है। ये लड़का, इसके पास बहुत पैसा है और इसके बाप के पास भी, इससे फायदा है आपको। अभय कहता है, कितनी सेल्फिश हो तुम। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रही हो। शिवानी कहती है, भाई साहब, कोई प्यार व्यार नहीं है हमारे बीच। मैं तो इसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ। आप इसे पकड़ो और मुझे जाने दो। रघु भाई कहता है, कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम दोनों हमारे साथ चलोगे। आप तो नाराज हो गए। अच्छा चलिए ना, मेरी ना आपकी, अभय से पैसे लेकर हम दोनों को जाने दीजिए। अभय कहता है, वो किडनैपर है, चांदनी चौक का दुकानदार नहीं जो तुम इससे मोल भाव कर रही हो। शिवानी कहती है, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? नहीं ना, तो चुपचाप बैठो तुम। अमीरों की यही प्रॉब्लम है, बिना मोल भाव किए ही डील फाइनल कर लेते हो। ए लड़की चुप कर। ए सुन रे, सबसे पहले इस लड़की के मुंह में टेप लगा। वो आदमी गुस्से में शिवानी की ओर बढ़ता है तो शिवानी को अपने बैग में रखे पेपर स्प्रे और कैंची याद आती है। दोनों गुंडे शिवानी के पास आते हैं तो शिवानी दोनों की आंखों में स्प्रे कर देती है, जिससे दोनों डंडा छोड़ आंखें मसलने लगते हैं। रघु भाई कहता है, लड़के को छोड़ो, लड़की को पकड़ो। गुंडे अभय को छोड़ शिवानी को पकड़ने आते हैं तो एक आदमी की आंखों में स्प्रे करते ही दूसरा आदमी शिवानी का हाथ पकड़ लेता है। शिवानी कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। शिवानी गुस्से में उस आदमी के पैरों के बीच लात मारती है तो वो रोता हुआ जमीन पर गिर जाता है। रघु भाई कहता है, अब इस सालो, एक छोटी सी लड़की से पिट गए, क्या गुंडा बनोगे बे तुम सालों। अभय कहता है, वाह मेरी झांसी की रानी, कमाल कर दिया, क्या धूल चटाया है सबको। शिवानी कहती है, ये सब तो गए, अब तेरा क्या होगा रघु। रघु शिवानी के आगे चाकू निकाल लेता है तो शिवानी डर जाती है और डरी हुई निगाहों से चाकू को देखती है तो अभय शिवानी का हाथ पकड़ लेता है। शिवानी अभय की ओर देखती है। अभय कहता है, इससे पहले कि ये सब्जी के जैसे हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे, भागो यहाँ से। अभय शिवानी का हाथ पकड़ रखा था और दोनों तेजी से अभय की कार की ओर भागते हैं। आज तो तुमने बाल बाल बचा लिया मुझे, वरना मुझे तो लगा था मेरा जन्मदिवस ही मरण दिवस बन जाएगा। आज तुम्हारा बर्थडे? तुमने बताया क्यों नहीं? इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं, वैसे भी मेरा जन्मदिन मेरे लिए कोई खास दिन नहीं है। शिवानी मन में सोचती है, बर्थडे वाला दिन तो सबका स्पेशल होना चाहिए, मुझे अभय के लिए कुछ करना चाहिए। रोड की दूसरी तरफ शिवानी को एक बेकरी दिखाई देती है। शिवानी कहती है, अभय तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। शिवानी अभय को वहीं छोड़ बेकरी में जाती है और अभय के लिए कपकेक लेकर आती है। कपकेक पर मोमबत्ती जला अभय के आगे कर देती है। अभय कहता है, ये क्या है शिवानी? शिवानी कहती है, केक है और क्या। बर्थडे सबका खास होना चाहिए, चाहे वो तुम जैसा खड़ूस ही क्यों ना हो। अब चलो, कोई विश मांगो और कैंडल बुझाओ। अभय की आंखें नम हो जाती हैं और कुछ पल वैसे ही शिवानी को देखता रहता है। क्या हुआ अभय, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अभय कहता है, तुम कभी कुछ गलत कर सकती हो क्या? मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी ख्वाहिश तो मेरे सामने खड़ी है, अब भगवान से क्या मांगूं, तुमसे मिलवाकर सब कुछ तो दे दिया। अभय कैंडल बुझा देता है तो शिवानी हैप्पी बर्थडे गाती है और अभय को केक खिलाने वाली होती है तो अभय उसका हाथ पकड़ लेता है। अभय कहता है, इस तरह नहीं। अभय थोड़ा सा केक शिवानी के होंठों पर लगा देता है और अपना होंठ शिवानी के होंठ पर रख देता है। अभय कहता है, ये दुनिया का सबसे टेस्टी केक था। तुम्हें नहीं पता शिवानी, ये सब मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। सालों बाद किसी ने मुझे खास महसूस कराया है। अगर ख्वाहिशें पूरी होती हैं तो मेरी ख्वाहिश तुम हो शिवानी। मैं इस पल को बार बार जीना चाहूँगा। अभय शिवानी को गले लगा लेता है तो शिवानी कुछ नहीं कहती, चुपचाप रहती है। शिवानी कहती है, अब बाकी का थैंक यू बाद में बोल देना, अभी घर चले, मुझे बहुत ठंड लग रही है।
अभय हाँ में सर हिलाता है और कार घर की ओर बढ़ा देता है। घर पहुंचकर दोनों अभय के बेडरूम में बैठे थे। शिवानी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा हमें किडनैप कौन करवाना चाहेगा। अभय कहता है, पता नहीं, पर मैं ये पता लगा कर रहूंगा। अच्छी बात यह है कि हम बच गए, वरना अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करता। शिवानी अभय की ओर देखती है, जो एकटक शिवानी को ही देखे जा रहा था। तभी शिवानी की नज़र उसके माथे पर जाती है, जहां से थोड़ा खून निकल रहा था। तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। शिवानी अभय के सर पर दवाइयां लगा पट्टी कर रही होती है, तो अभय शिवानी को एकटक देखते हुए कहता है, तुम चाहती तो भाग सकती थी, पर तुमने मेरे लिए उन गुंडों से लड़ाई की और मुझे बचाया क्यों शिवानी? शिवानी कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि बीते दिनों में मुझे ऐसा लगा कि तुम इतने भी बुरे इंसान नहीं हो, तो मैं ऐसे कैसे तुम्हें उनके बीच अकेला छोड़ देती। अभय शिवानी की बात सुन कुछ नहीं कहता और उसके देखते देखते अपना होंठ उसके होंठों के करीब ले जा रहा होता है। शिवानी ये महसूस कर कुछ समझ नहीं पाती और अभय अपना होंठ उसके होंठों पर रख देता है। अभय कहता है, इस पल मैं क्या महसूस कर रहा हूँ उसे शब्दों में बता पाना आसान नहीं है शिवानी। शिवानी अभय की बातें सुन उसे देखते हुए कहती है, इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो किया वो इंसानियत के नाते किया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। अभय कहता है, तुम्हारे पास दिल है या पत्थर, तुम्हें मेरी फीलिंग नहीं दिखती। पता नहीं मुझे तुमसे ही प्यार क्यों हुआ। शिवानी कहती है, अगर अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो यही दिल का पत्थर फेंक कर मारूंगी। हमारा साथ बस और कुछ महीने, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने, अथर्व के पास। अथर्व का नाम सुन अभय को गुस्सा आता है और वो बाहर निकल जाता है चुपचाप कमरे से। शिवानी कहती है, अब इसे क्या हुआ? अजीब है। अभय अपना फ़ोन वहीं छोड़कर चला गया था और फ़ोन रिंग हो रही थी। लगता है अभय अपना फ़ोन यहीं छोड़ गया। किसका फ़ोन आ रहा है? फ़ोन रिसीव करना ठीक होगा क्या? नहीं, अभय को ही बुलाती हूँ। शिवानी कमरे के बाहर जाकर देखती है, पर अभय कहीं नहीं नजर आता। तो फ़ोन की रिंग से परेशान होकर फ़ोन उठाती है, तो स्क्रीन पर एक लड़की नजर आती है। इससे पहले कि शिवानी उस लड़की का चेहरा देख पाती, अभय फ़ोन छीन लेता है। अभय कहता है, तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रही हो शिवानी? शिवानी कहती है, काफ़ी देर से फ़ोन रिंग हो रहा था, तुम थे नहीं तो सोचा मैं ही देख लेती हूँ। वो तुम्हारे फ़ोन में लड़की कौन थी अभय? आगे की कहानी अगले भाग में देखिए और प्लीज़ लाइक कमेंट तो करें ताकि मुझे समझ आए आपको कहानी पसंद आ रही है या नहीं। जो आपको नहीं पसंद आ रही हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।